दिस इज श्वेता और आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ रॉयल एनफील्ड की सबसे क्लासिक बाइक के साथ, विच इज़ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन। एंड दिस बाइक इज़ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड रेट्रो लुक। रेट्रो लुक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लुक से तुम्हें पता चल ही रहा होगा। दिस कलर इज़ वेलम रेड और आई डोंट नो और क्या प्रोनाउंस करते हैं, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बता देना। जो है ये कलर है मतलब अमेजिंग। एंड अगर मैं इसकी फ़ीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स तो बिल्कुल भर भर के है। और अगर इसके सबसे जो बेस्ट पार्ट है इसकी इंजन की बात करते हैं, बेसिकली ये इंस्पायर्ड है तुम्हारी क्लासिक 350 से और ये इनका पहला क्लासिक 650 आया है। ये आई थिंक इस मार्च 2025 में ही लॉन्च हुई है, तो मुझे इस बाइक का रिव्यू करना ही था। एंड फाइनली मैंने इसकी टेस्ट राइड भी ली। एंड क्या प्यारी बाइक है, मतलब जो कहते हैं ना कि बुलेट नहीं चला सकती लड़कियाँ, थोड़ा टफ पड़ता है, मस्कुलिन, कितनी मसल्स है मेरी, मज़ा आ गया इस बाइक को चला के। तो बाकी सब बकवास छोड़ते हैं, इसके इंजन की बात करते हैं। दिस कम्स विद 648 cc विद ट्विन पैरलर एंड इट विल गिव यू पावर ऑफ 48 PS जो तुम्हें 52 Nm का पावर जनरेट करके देगा। तो मतलब क्या सही बाइक है, पूरा पैकेज है। एंड इसमें तुम्हें मिल जाते हैं 6 गियर्स और 6 गियर्स ही नहीं, इसमें तुम्हें मिलता है स्लीपर क्लच, जो कि मैं आई थिंक हंटर का भी रिव्यू कर रही थी तो उसमें भी मैंने देखा रॉयल एनफील्ड ने नया ऐड किया है। स्लीपर क्लच क्या होता है, वो तुम्हारे ना राइडिंग की एक्सपीरियंस को थोड़ा स्मूथ बना देता है। तो जो तुम्हारे क्लच के ऐसे खिंचपिच होती है ना, वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो यूजली बुलेट में थोड़ा अटकता है मेरा जो एक्सपीरियंस है, बट अभी आई कैन ईजिली चेंज माई गियर। तो ये 6 गियर्स के साथ ये बेस्ट है। इसमें तुम्हें एयर ऑयल कूल भी मिल जाता है इंजन, तो ज़्यादा गर्म नहीं होगी क्योंकि ये 650 cc है, तो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होता है। एंड इसकी जो तुम्हें सीट दिख रही है, ये एक सीट तुम रख सकते हो अगर मेरी तरह सिंगल हो तो, और अगर तुम्हारे पास पिलियन है या दोस्त मम्मी कोई भी हो, जोक्स अपार्ट, ये तुम इसको आराम से इसका डबल, इसका दोनों सीट लगा सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल। और अगर हम इसके फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो इसका जो टैंक है वो तुम्हारा कुछ 14 पॉइंट समथिंग लीटर का आ जाता है। एंड विथ फुल टैंक यू कैन गो अप टू 350 to 400 किलोमीटर आराम से। वैसे तो रॉयल एनफील्ड जो क्लेम करता है वो है तुम्हारा 21 किलोमीटर का कुछ माइलेज, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट योर राइडिंग एक्सपीरियंस, कैसे तुम राइड करते हो। बहुत लोगों ने तो ये भी बोला है कि तुम 30 किलोमीटर तक भी खींच सकते हो माइलेज। आई थिंक हाईवे पे या कोई सही रोड है, एक सही लिमिट मेंटेन करते हो स्पीड का, तो वो हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट ठीक है। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लगी कि एक बार मैंने फ्यूल अगर भरवाया तो मैं ऋषिकेश तक दिल्ली से आराम से जा सकती हूँ बिना रुके। इस बाइक के सेफ्टी और ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा किया है रॉयल एनफील्ड ने। इसमें तुम्हें मिलता है डुअल चैनल ABS, जिसकी वजह से तुम्हारी बाइक ऐसे सडन ब्रेक पे स्किड नहीं करती है। एंड दिस इज़ बेस्ट फीचर फॉर मडी रोड, क्योंकि ऐसे हमें समझ नहीं आता, बट जब तुम मडी रोड या ऐसे कहीं आइस पे होते हो ना और अचानक से ब्रेक करते हो तो बहुत गंदी स्किड करती है। तो ये यहाँ सॉर्टेड है। दूसरी जो तुम्हारी चीज़ मिलती है वो है तुम्हारी डिस्क ब्रेक, जो फ्रंट एंड रियर दोनों में मिल रही है। सो उससे क्या होता है कि ब्रेकिंग सिस्टम और सेफ्टी जो है तुम्हारी बहुत इन्हांस हो जाती है। इससे याद आया इसके टायर प्रोफाइल, पहली तुम्हारी पड़ेगी 19 सेक्शन और दूसरी जो है वो बैक में तुम्हें मिलेगी 18 सेक्शन। तो क्या होता है, मेरी हाइट ना बहुत नॉर्मल है और शॉर्ट हाइट वाले जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सी बाइक उनके हाइट के हिसाब से जाएगी या नहीं जाएगी। तो मेरी हाइट है 5 फीट और इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm और मैं इस पर बहुत ही आराम से बैठ के राइड कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो बहुत आराम से, मेरा आराम से पैर जा रहा है, मैं इसको लॉन्ग राइड पे लेके जा सकती हूँ। तो ये सही है इफ़ यू आर शॉर्ट हाइटेड। अगर लंबे हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हाँ, एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी अगर मैं इसकी एक फ़ीचर भूल गई वो है इसका LED, क्योंकि LED लाइट जो आप अगर नाइट में राइड कर रहे होते हो ना तब आपको इसका डिफरेंस समझ आता है। तो ये इन्होंने ऐड किया है विच इज़ बेस्ट। और आ जाओ, मैं अब ये बाइक राइड करने जा रही हूँ थोड़ा सा। वैसे तो मैं बहुत देर से इसको राइड कर रही थी। तो अभी इसके जो टॉप पॉजिटिव पॉइंट्स है और 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं वाइल राइडिंग। कम ऑन, चलो अब इस बाइक की तुम्हें टेस्ट राइड लेके मैं दिखा देती हूँ। टेस्ट राइड मैंने बहुत बार इसका ले लिया है और अब बस एक बार एक कैमरे के लिए शॉट ले रही हूँ। तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला, इतनी कंफर्टेबल सीट, इतनी कंफर्टेबल बाइक है, बिल्कुल बढ़िया पॉस्चर में तुम बैठ के चला सकते हो डिस्पाइट हैविंग हैवी वेट। और जो दूसरा चीज़ है इसका डुअल डिस्क ब्रेक विद दिस स्लीपर क्लच, अमेजिंग। मतलब ये ऐसे समझ नहीं आता बट ये सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा फीचर है।
थर्ड जो है तुम्हारा प्राइस भी काफ़ी सही है, 3.4 to 3.8 का कुछ आता है इसका प्राइस ऑन रोड एस्टिमेटेड, जो कि ऐसी बाइक के लिए 650 के लिए अच्छा है। जो तुम्हारा GT में, इंटरसेप्टर में, शॉटगन में इंजन आता है वही इसमें सेम आता है। और इसके कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, जो कि मुझे इतने नेगेटिव नहीं लगते हैं, बट अगेन डिपेंड्स ऑन राइडर पर्सपेक्टिव। पहली, इट्स हैवी वेट, तो तुम्हें पता नहीं सिटी राइड करनी है तो इतना कंफर्टेबल तुम हो या नहीं। और दूसरी जो है वो तुम्हारा है, इसका ऑफ रोड नहीं कर सकते तुम इस पे, वो करने वाले कर ले जाते हैं, बट स्टिल रॉयल एनफील्ड के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा भी पता होगा तो बुलेट और बाकी जो ये सब बाइक्स है इसके ऊपर ऑफ रोडिंग इतना इजीली नहीं हो सकता, क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा इसका स्टिफ होता है। अदरवाइज ये बाइक बहुत प्यारी है यार, इसका लुक से लेके, फीचर से लेके, लाइक परफेक्ट कॉम्बो ऑफ रेट्रो एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। लाइक थैंक्स रॉयल एनफील्ड फॉर लॉन्चिंग दिस बाइक, दिस इज अमेजिंग। अगर मुझे लेनी होती तो शायद से मैं इसको कंसिडर करती, बट मेरा थोड़ा ये भी है कि मैं 650 सीसी के लिए इतना नहीं हूँ कि मतलब 650 सीसी ले लिया तो मैं सिटी राइड्स इतना नहीं कर पाऊंगी। ओवरऑल दिस बाइक इज अमेजिंग, 6 गियर्स है, मजा आ रहा है, एंड पॉस्चर तुम देख ही रही हो तो बेस्ट। इस बाइक को चला के मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मजा आ गया। तुम ये जब बाइक चलाते हो ना तब तुम्हें फील होता है कि हाँ कोई मशीन है जिसको तुम राइड कर रहे हो। तो बेस्ट, थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड फॉर लॉन्चिंग 650 इन क्लासिक। और सच बताऊं तो ये बाइक सच में जो कहते हैं ना कि मॉडर्न इंजीनियरिंग और रेट्रो का लुक है, इट इज जस्टिफाइंग इट्स डिस्क्रिप्शन। तो बस ये था इस बाइक के बारे में पूरा फीचर फुल्ड बाइक रिव्यू। और स्टे ट्यून फॉर मोर मोटो ब्लॉग वीडियोस एंड बाइक के रिव्यूज के लिए, क्योंकि मुझे तो ये करना बहुत पसंद है, तो मैं ये रुकने वाली नहीं हूँ। स्टे ट्यून, बाय बाय।